ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। वो कह रहे कि 47 छोड़ो, 25 की बात करो, इतने दूर तक क्यों जाओ? ओपी सिंह जी। जी अवतार जी बिल्कुल सपा सही कह रही है। 25 की भी बात कर लो, 17 से 25 तक की भी बात कर लो, और 25 के बाद का भी बात कर लो। और लगे हाथ उनको तो ये भी कहना चाहिए था कि 17 के पहले की भी बात कर लो। लो, 17 के पहले हमारी सरकार थी, हमारी ये उपलब्धियां थी। और ये भी कह रहे हैं कि जो आपने घोषणा पत्र दिया है 2022 का, पहले उसको पूरा करिए। बिल्कुल सही कह रही है समाज। हमने जो 2017 में जब इनके विरुद्ध इनकी सरकार थी, हम चुनाव मैदान में आए थे, तो हमारे कुछ विजन थे, हमारे कुछ घोषणा थे, मैनिफेस्टो, और हमने उसको पूरा किया कि नहीं किया, यह केवल बयान देने की बात नहीं है। ये जनता विकास के तराजू पर उस हर दल को तौलती, और उसने तौला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। कि योगी जी की सरकार 17 से लेकर के 22 तक जो उसने घोषणा किया था, जो उसने अपने शपथ पत्र में किया था, उसको पूरा किया था। और जब जनता को विश्वास हुआ तो उन्होंने दोबारा हमको जो भारी बहुमत से जिताया। अब 27 का चुनाव आ रहा है, हम 22 से 27 तक, 22 में जो घोषणा पत्र में हमने जारी किया, हमने पूरा किया कि नहीं किया, वो 27 में होगा। लेकिन लगे हाथ इनको भी बताना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रही है, तो इनको भी चर्चा करनी चाहिए। भैया लो, मेरे पिता पुत्र की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी थी, बिजली की व्यवस्था ऐसी थी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी, सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया ऐसी थी, इनको भी बताना चाहिए। लेकिन नहीं। और दूसरी बात, वादा ऐसा है ना कि हर व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, जनता उसको बड़ी अविश्वसनीयता की दृष्टि से देखती, विश्वसनीयता की नहीं, अविश्वसनीयता की दृष्टि से देखती। क्यों? क्योंकि पहले आप सरकार में रह करके जनता के साथ जो वादे किए थे, उसको आपने क्या निभाया, नहीं निभाया। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, निभाया नहीं निभाया, उसका खामियाजा जनता उनको खुद देती। और दूसरी बात, हम जो 24 घंटे की जो है सदन में बहस कर रहे हैं, वो किस बात की बहस कर रहे हैं? बहस तो इसी बात की कर रहे हैं, 2047 का विजन। अब इनके समझे में नहीं आ रहा है। कह रहे पहले 2025 बताओ, 47 की बात तो बाद में है। 47 का विजन, ओपी सिंह जी, उन्होंने भी 47, एक मिनट, आपने 2047, एक मिनट रुको ओपी सिंह जी, एक मिनट रुको, आपने 2047 की बात की, उन्होंने 47 वादे कर दिए तत्काल, बिल्कुल लगे अच्छा हाथ किया। सपा ने। बिल्कुल अच्छा किया। 47 नहीं, उनको 147 रखना चाहिए कम से कम। अरे वादा करने में जाता क्या है अफ्ताब जी? 47 की जगह 147 इनको वादा करना चाहिए जी। और इनको ये भी बताना चाहिए था कि देखो, इस 47 वादों में इसके पहले पिता पुत्र की सरकार थी। देखो, इस 47 वादे जो है, कोई नया वादा तो है नहीं। वादा यही है ना कि हम आपका विकास करेंगे, कानून व्यवस्था करेंगे, शिक्षा देंगे, सिंचाई देंगे। ओपी सिंह जी अभी रुकिए, मैं बाकी मित्रों को बहस में ले आऊं, फिर आता हूं दोबारा में। ओपी भाई अभी रुकना होगा, आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। जब आशीष जी की सरकार थी तो एक बड़ा वो उस कविता की पंक्तियां थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी कि कल रात में मेले में मुझे बिजली मिली, मैंने कहा बिजली कैसी हो, उसने कहा मौज में हूं, कन्नौज में हूं। तब ये बात कही जाती थी। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको ऐतराज है कि 47 तक क्यों जा रहे हो?
भाजपा वाले कह रहे कि चलो पीछे की बात कर लें, जब से हम हैं तब से की, और जब से आप रहे जब से जब तक तब तक। वो कह रहे कि 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आपके आंगन में रही, 4 बार। फिर कौन सा वादा ऐसा है जो अब पूरा करना बाकी रह गया, जिसके लिए 47 वादे लिखने पड़े? 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में तो हो जाना चाहिए था सब कुछ। आशीष जी, नहीं? अमिताभ जी, पहले समझने की जरूरत है कि पहले तो यहाँ देखिए कि ये सत्र बड़ा विचित्र है कि जो 24 घंटे चलाया जा रहा है। पहले तो ये समझना चाहिए कोई भी व्यक्ति 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता है। तो भाजपा ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय वहीं दे दिया जब उन्होंने 24 घंटे ये चला दिया कि कोई व्यक्ति, कोई विधायक जो है 24 घंटे वहीं बैठा रहे, ये संभव ही नहीं है। तो ये चाहते ही नहीं थे कि एक सकारात्मक चर्चा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बेतुका ये जो 24 घंटे चलाने वाला ये रखा, ये जानबूझ कर रखा गया कि एक सकारात्मक चर्चा इस पे ना हो सके, क्योंकि ये बचना चाहते थे। पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति, कभी भी आप देखिए कि कोई भी हमारे यहाँ जो संत हुए, जो बुद्धिजीवी है, उसने कहा कि बीते हुए कल पे मत रो और आने वाले कल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाजपा इसके बिल्कुल विपरीत है। पूरे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भाजपा का नेहरू को रोता रहता। अभी नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संबोधित कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें उन्होंने 13-14 बार नेहरू जी का नाम ले लिया। अब ये तो है इनका हाल। अब बात कर रहे हैं आगे की विजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप पहले आज की बात करिए ना कि आपने किया क्या, वो बताइए ना जनता को कि आपने जो किया क्या। अभी आप देख लीजिए, लखनऊ आ जाइए, ये भी बारिश हुई कुछ दिनों, काफी अच्छी बारिश हुई लखनऊ में भी, और लखनऊ की सड़कों का हाल देख लीजिए। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते खुद भी डिस्को ना करते हुए जाएं तो मैं कोई जो कहिए मैं वो हार जाऊं। किसी सड़क पे आ जाइए, किसी सड़क पे आप जाइए, वो आप ऐसे हिलते कुलते ही जाएंगे सब। तो ये तो साहब हाल है एक बारिश का। और बात कर रहे थे अभी कि आपने कन्नौज और ये बिजली का, आज बिजली कितनी जा रही है वो भी हमने देखा। और जब जनता बिजली के लिए पावर हाउस पे जा रही है तो किस बर्बरता से पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है वो भी हमने देखा। आपने कोई नया पावर प्लांट लगाया? नहीं लगाया। आपने कानून व्यवस्था की बात की, डायल 100 किसने शुरू किया था? आपने या हमने? विमेन हेल्पलाइन 1090 किसने शुरू किया था? आपने या हमने? तो किया क्या? कानून व्यवस्था बदले कहां से? बोलने से सिर्फ, या कुछ चैनलों के जो आपके कुछ खास प्रचारक बने बैठे रहते हैं। उसमें एक चैनल था जो अभी बड़ी हैरानी हुई मुझे देख के कि 50% टैरिफ लगा दिया मोदी जी के मित्र ने भारत पे, और वो उसी के फायदे गिना रहा है कि ये टैरिफ से हमें क्या फायदा है। अब ये ओपी सिंह साहब गिना देंगे कि जो चीन और नेपाल ने हमारे देश की 2017 के बाद जमीन कब्जाई है, उसके हमारे देश के लिए क्या फायदे हैं। तो अब ऐसी बातें करेंगे तो फिर उनसे क्या आप अपेक्षा करेंगे जब आप इस तरीके की नकारात्मक बातें करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। आप बात कर रहे थे आज स्कूल कॉलेजों की, आप देखिए ना कितने स्कूल कॉलेज ये बंद कर रहे हैं, और उसी के विपरीत शराब की दुकानें कितनी ज्यादा खोलते जा रहे हैं। मॉल में सब जगह आज शराब की दुकानें खोल दी। क्या चाहते हैं आप? इस देश का युवा क्या करे? आप चाहते ही नहीं कि वो पढ़े लिखे। जब पढ़े लिखेगा तो थोड़ी ना आपकी वो ढकोसली वाली बातों पे कि पानी सनातन ये और वो ऐसी बातें नहीं करेगा। आप चाहते ही नहीं है, इसीलिए ठीक है आशीष भाई, ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल